वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। इससे पहले भी हमने वर्ब को डिस्कस करा है, उसमें उसके टाइप्स में हमने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं उन सभी वीडियोस का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन को क्लिक करके आपको मिल जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। जैसे कि आपको पता है वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 को बेस फॉर्म बोला जाता है वर्ब का, जिसे यूज होता है जो प्रेजेंट टेंस में। V2 जो फॉर्म है वर्ब का वो यूज होता है पास्ट टेंस में जब कोई काम हो चुका है। V3 कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। V3 का यूज होता है परफेक्ट टेंस में जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है। V4 का टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। V5 का जो एग्जांपल है उसका यूज होता है सिंपल टेंस में जब हमें इनडेफिनेट टेंस के बारे में बताना होता है तो V5 का यूज होता है। तो वर्ब के 5 फॉर्म है V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो आज हम वर्ब के V1, V2, V3 फॉर्म को डिस्कस करेंगे, कैसे वो फॉर्म होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम रेगुलर वर्ब को डिस्कस करेंगे। रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट। रेगुलर वर्ब है वो अपना पास्ट बनाती है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, बाय एडिंग डी, ईडी एंड आईडी टू देयर बेस फॉर्म। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो रेगुलर वर्ब होती है जब वो अपना फॉर्म चेंज करती है, जब वो प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होती है, पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है, तो उसके लास्ट में हमेशा डी, ईडी एंड आईडी ऐड होता है टू देयर एंडिंग। उनके एंड में हमेशा डी, ईडी एंड आईडी ऐड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर वर्ब फॉलो अ रेगुलर कॉन्जुगेशन पैटर्न। रेगुलर वर्ब हमेशा एक पैटर्न में ही चेंज होती है, उसका एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न में वो प्रेजेंट से पास्ट एंड पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होती है। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज ऑलवेज द सेम। रेगुलर वर्ब में बेस फॉर्म जब पास्ट में कन्वर्ट होती है एंड पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है तो वो उसका जो एंडिंग होता है वो हमेशा सेम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें डी ऐड होगा। वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। V2 यूज होता है जिसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है पास्ट के सेंटेंस को बताने के लिए, एंड V3 कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल को बताने के लिए, और V3 का यूज होता है परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल में। V3 का यूज होता है परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल में। V3 पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्टिविटी के बारे में बताना होता है जो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल जैसे कि आई ईट मैंगो। तो यहाँ पर जो ईट है, EAT ईट है, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब का V1 का एग्जाम्पल है। अब अगर यही पास्ट में कन्वर्ट होगा तो आई एट मैंगो, मैंने आम खाया था। तो यहाँ पर जो एट वर्ड है ATE, ये पास्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ईट का सेकेंड फॉर्म है। एंड जो इसका पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल होगा वो होगा आई हैव ईटन मैंगो। तो यहाँ पर जिस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है वो एक्टिविटी हो चुकी है। पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस में यूज होता है और इसके साथ हमेशा हैज, हैव या हैड का यूज होता है, जो हम टेंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर वर्ब जो चेंज होती है प्रेजेंट से पास्ट एंड पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल, तो बेस फॉर्म में डी ऐड होता है। जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो है लाइक। लाइक यहाँ पर वर्ब का जो बेस फॉर्म है लाइक है, प्रेजेंट में इसका यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में जब ये पास्ट फॉर्म में चेंज होता है तो ये इसमें लास्ट में डी ऐड होता है, लाइक्ड। एंड जब पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा तो लाइक्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी डी ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एग्री। अग्री में लास्ट में डी ऐड होगा, तब ये प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होगा, एंड जब इसमें डी ऐड होगा तब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब रेगुलर वर्ब पास्ट में कन्वर्ट होती है, पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर उनकी जो एंडिंग होती है वो सेम होती है और स्पेलिंग भी उनका सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब बेस फॉर्म प्लस ईडी। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें ई और डी ऐड होके भी रेगुलर वर्ब
बनती है। एग्जाम्पल जैसे कि जंप। जंप यहाँ पर जो वर्ब है इसका बेस फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जब ये प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होगा तो लास्ट में इसमें ईडी ऐड होगा। सेम पैटर्न भी फॉलो होगा पास्ट पार्टिसिपल में, यहाँ पर भी जंप के लास्ट में ई और डी ऐड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड। यहाँ पर भी वॉक जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, बट जब ये कन्वर्ट होगा पास्ट में तब इसमें लास्ट में ईडी ऐड हो जाएगा। अगेन पास्ट से जब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा V3 फॉर्म बनेगा वर्ब का, तो यहाँ पर भी लास्ट में ईडी ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में ये था कि वर्ब के बेस फॉर्म पे डी ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट में था कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है उसमें ईडी ऐड होके पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। जो थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है कि वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईईडी। वर्ब के बेस फॉर्म में आईईडी ऐड होकर भी रेगुलर वर्ब्स बनते हैं, बट किन वर्ब के साथ? उन वर्ब के साथ वर्ब्स एंड विद वाई एंड देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि वर्ब के बेस फॉर्म में आईईडी तो ऐड होगा, लेकिन जब आप उस वर्ब को कन्वर्ट करेंगे पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर उस वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे कि आर यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तब वहां पर वाई हट के आईईडी ऐड होगा। प्रेजेंट से ये पास्ट बनेगी एंड पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल बनेगी। क्राई, क्राइड, क्राइड स्पेलिंग सेम है, क्राइड की पास्ट में भी एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग सेम है, सेम पैटर्न ही फॉलो किया है, सेम एंडिंग है। क्राई, क्राइड, क्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टडी। स्टडी में भी अगेन वाई है, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वाई से पहले डी है, डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई से पहले अगर डी है तब लास्ट में स्टडी वाई हट के आईईडी ऐड होगा। तो यहाँ पर स्टडी प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म है स्टडी, पास्ट में ये स्टडीड हुआ एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्टडीड रहेगा। स्पेलिंग यहाँ पर भी सेम है, स्टडीड एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग इसकी सेम है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में डिस्कस करा था कि सेम स्पेलिंग से रेगुलर वर्ब का पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है इफ अगर वॉवेल बिफोर वाई देन ऐड ईडी। यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा है कि अगर वर्ब एंड होता है वाई से और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तब यहाँ पर आईईडी ऐड होगा, एंड अगर वाई से पहले वॉवेल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्ले है PLAY, वाई से पहले यहाँ पर एक वॉवेल आ रहा है, वॉवेल है AEIOU, वाई से पहले अगर वॉवेल आ रहा है तब जब ये वर्ब का बेस फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा तो इसमें लास्ट में E और D ऐड होगा, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। पास्ट फॉर्म भी वही स्पेलिंग सेम है एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग सेम है। लास्ट एग्जांपल है इसका एंजॉय। एंजॉय में भी वाई यहाँ पर आया है, वाई से पहले वॉवेल है O, ENJOY। स्पेलिंग में वाई से पहले वॉवेल आया है, AEIOU वॉवेल्स है, तो वाई से पहले वॉवेल आया है, इसीलिए वाई नहीं हटेगा, यहाँ पर वाई के बाद ईडी ऐड हो जाएगा जब ये प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होगा एंड पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा। एंजॉय, एंजॉयड एंड एंजॉयड। तो यहाँ पर अभी हमने रेगुलर वर्ब में ये चीज डिस्कस करी है कि रेगुलर वर्ब जब फॉर्म चेंज करती है V1 से V2 एंड V2 से V3, प्रेजेंट से जब पास्ट में कन्वर्ट होती है, पास्ट से जब पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है, तो रेगुलर उसका एक ही पैटर्न है, उसमें या तो लास्ट में डी ऐड होगा, ईडी ऐड होगा या आईईडी ऐड होगा। उसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल को अभी देखा। बस एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि वर्ब के बेस फॉर्म में आईईडी आप तब ऐड करेंगे जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा, और वाई से पहले अगर वॉवेल लेटर आ रहा है तब आप वाई को नहीं हटाएंगे, वाई के बाद में ईडी को ऐड कर देंगे। तो ये तो रेगुलर वर्ब से रिलेटेड कुछ बातें थी जिन्हें हमने डिस्कस करा। सेम पैटर्न रहता है, सेम स्पेलिंग रहती है जब वर्ब पास्ट में कन्वर्ट होती है, पास्ट से पास्ट
पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है। तो रेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करना या इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है। इसके बाद हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कैसे फॉर्म होती है, उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं। इर्रेगुलर वर्ब को डिस्कस करते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब कैसे फॉर्म होती है, कैसे वो प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होती है एंड पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम इर्रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। इर्रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो अ रेगुलर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर पहले ही क्लियर हो गया है कि जो इर्रेगुलर वर्ब होती है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जहां पर कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है कि ये ऐसे ही कन्वर्ट होंगी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, रेगुलर वर्ब में रेगुलर वर्ब के लास्ट में या तो डी ऐड होगा, ईडी ऐड होगा या आईईडी ऐड होगा। और रेगुलर वर्ब में पास्ट फॉर्म वर्ब का एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम ही होती है। बट इर्रेगुलर वर्ब में कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि ये इसी तरह से चेंज होंगी। द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज वेरिएबल। और यहाँ पर जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती है उसका जो पास्ट फॉर्म है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसकी एंडिंग जो होती है वो वेरिएबल होती है। मतलब कुछ वर्ब्स की एंडिंग अलग होती है, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग में अलग स्पेलिंग होती है। इसी को विद एग्जांपल हम समझेंगे। तो इर्रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 4 ग्रुप्स को हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो जो इसका इर्रेगुलर वर्ब का जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 कैटेगरी में जो, और इर्रेगुलर वर्ब ये अराउंड 200 के अराउंड होती हैं। ग्रुप 1 में वो वर्ब्स आई हैं जिनमें ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम। ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम का मतलब है वो वर्ब्स जिसमें V1, V2 एंड V3 का फॉर्म सेम रहता है, फॉर्म चेंज नहीं होता है, वो ग्रुप 1 की कैटेगरी में आती है, इर्रेगुलर वर्ब है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पुट। पुट यहाँ पर बेस फॉर्म है वर्ब का, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, V1 इसे कहते हैं। तो पुट जो है वो प्रेजेंट में भी पुट रहेगा एंड जो इसका पास्ट फॉर्म होगा मतलब V2 फॉर्म होगा, उसमें भी ये इसकी स्पेलिंग पुट होगी। एंड जब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा तो भी स्पेलिंग इसकी पुट होगी। तो यहाँ पर स्पेलिंग में चेंज नहीं हुआ है, पुट, इसका पास्ट फॉर्म भी पुट होगा एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी पुट होगा। यहाँ पर जब पुट को आपको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आप पुटेड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर पुट का ही यूज होगा। फर्स्ट ग्रुप में वो वर्ब्स आती हैं जिनका बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहती है। नेक्स्ट है कट। कट भी यहाँ पर प्रेजेंट में भी बेस फॉर्म कट होगा, V1, V2 में भी ये कट होगा एंड V3 जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें भी ये कट ही होगा। एक और एग्जांपल है जैसे कि हर्ट, HURT। हर्ट मतलब किसी को हर्ट करना, किसी को तकलीफ देना। हर्ट जब ये पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो भी इसकी स्पेलिंग सेम रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुप 1 में वो वर्ब्स आ रही हैं जिनकी स्पेलिंग प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सेम है। पुट, पुट एंड पुट, कट, 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 हर्ट भी हर्ट, हर्ट एंड हर्ट। स्पेलिंग यहाँ पर सेम रहेगी सभी वर्ब्स की। जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में वो इर्रेगुलर वर्ब आती हैं जिनमें ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। यहाँ पर ग्रुप 1 में वो वर्ब्स आई थी जिनमें सारी फॉर्म सेम थी, कट, कट, कट। बट जो ग्रुप 2 में जो वर्ब्स आ रही हैं उनके तीनों ही फॉर्म डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि ड्राइव। ड्राइव यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है, वर्ब का बेस फॉर्म है V1 है। जब ये कन्वर्ट होगा पास्ट में V2 में तब ये हो जाएगा ड्रोव। ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। ड्रिवन यहाँ पर इसका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो तीनों ही फॉर्म में डिफरेंट है, उसका स्पेलिंग डिफरेंट है, जैसे कि ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। नेक्स्ट एग्जांपल है गो, मतलब जाना। जब हम गो बोलते हैं कि जाना है तो प्रेजेंट में हम गो बोलते हैं, पास्ट में ये हो जाता है वेंट। गो, वेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल में ये गॉन हो जाता है। तो यहाँ पर जो गो वर्ब है बेस फॉर्म इसका अलग है, पास्ट फॉर्म में ये वेंट हो गया है एंड पास्ट पार्टिसिपल में ये इसका स्पेलिंग भी चेंज हो गया है, ये गॉन हो गया है, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका फ्लाई मीन्स उड़ना। वर्ब का V1 है, ये प्रेजेंट में यूज होता है बट इसका सेकेंड फॉर्म होगा फ्लू
एंड जो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो V3 इसका फॉर्म है, वो है फ्लोन। तो फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन, यहाँ पर जो तीनों फॉर्म है वर्ब की, उन सभी की स्पेलिंग चेंज हुई है टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स कि प्रेजेंट में वो स्पेलिंग उसकी अलग है, पास्ट में स्पेलिंग डिफरेंट हो गई है, एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी स्पेलिंग चेंज हो गई है, वेरिएबल्स हो गया है यहाँ पे। इसीलिए इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये जब फॉर्म होती है तो कोई भी एक पैटर्न नहीं है कि हाँ इसी पैटर्न में ये अपने फॉर्म को चेंज करेंगी। वेरिएबल होता है इनकी स्पेलिंग्स में भी, और ये अलग अलग फॉर्म में चेंज होती है। तो ग्रुप 1 में जो थी वो सेम स्पेलिंग थी और सेम वर्ब था। ग्रुप 2 में वो वर्ब्स है, वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी स्पेलिंग भी सभी फॉर्म्स में चेंज हुई है, वर्ड भी चेंज हुआ है। जो ग्रुप 3 की कैटेगरी में वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स आती हैं, उनका है सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ग्रुप 3 में वो वर्ब्स आई हैं जिनका पास्ट फॉर्म मीन्स V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3 फॉर्म सेम होगा। V2 एंड V3 फॉर्म सेम होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि फील, फील यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है V1, फील, फेल्ट एंड फेल्ट। तो यहाँ पर जो V2 फॉर्म है ये सेम है V3 फॉर्म, V2 एंड V3 फॉर्म स्पेलिंग सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विन, वोन एंड वोन। अगेन यहाँ पर ये जो विन है प्रेजेंट में यूज हुआ है, V1 फॉर्म है, वोन V2 फॉर्म है, एंड वोन भी V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ग्रुप 3 में वो वर्ब्स आए हैं जिनका पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। स्लेप्ट भी यहाँ पर V3 एंड V2 स्पेलिंग सेम है। फील, फेल्ट, फेल्ट, V2, V3 स्पेलिंग सेम है। विन, वोन, वोन, वोन V2 एंड V3 सेम है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप यहाँ V1 फॉर्म है जो प्रेजेंट में यूज होती है, स्लेप्ट V2 फॉर्म है एंड स्लेप्ट V3 फॉर्म है। तो ग्रुप 3 की कैटेगरी में वो वर्ब्स आई हैं जिनका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। ग्रुप 4 की कैटेगरी में जो इर्रेगुलर वर्ब आई हैं, उन इर्रेगुलर वर्ब में जो उसका बेस फॉर्म रहेगा सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सेम बेस का मतलब हुआ, बेस का मतलब हुआ यहाँ पर जो उसका V1 फॉर्म होगा जिसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करने में। तो ग्रुप 4 में वो इर्रेगुलर वर्ब आएंगी जिसमें V1 जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है V1 एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3 सेम होगा। एग्जाम्पल जैसे कि कम, कम बेस फॉर्म है V1 है, कम जब ये कन्वर्ट होगा पास्ट में तो केम हो जाएगा, केम एंड अगेन ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म है कम का, बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, कम, केम एंड कम। नेक्स्ट है बिकम, बिकम यहाँ पर V1 फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, V1 में है बिकम, जब ये पास्ट में कन्वर्ट होगा तो बिकेम हो जाएगा, अगेन जब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये बिकम हो जाएगा। तो इसका बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहेगा। नेक्स्ट लास्ट जो इसका एग्जांपल है वो है रन, मीन्स दौड़ना। रन स्पेलिंग RUN, रन, जब ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रैन हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रैन हो जाएगा। अगेन जब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका बेस फॉर्म है रन एंड पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है रन वो सेम हो जाएगा। तो ये तो इर्रेगुलर वर्ब से रिलेटेड जो हमने अभी बातें डिस्कस करी वो है। इर्रेगुलर वर्ब में कोई भी एक सेम पैटर्न यूज नहीं होता है, और यहाँ पर जो एंडिंग होती है पास्ट फॉर्म की एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की वो हमेशा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी इर्रेगुलर वर्ब को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में वो वर्ब्स आती हैं जिनका बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहती है, जैसे कि पुट, पुट एंड पुट। V1 में भी ये पुट है, V2 में भी ये पुट है स्पेलिंग, एंड V3 में भी ये पुट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ग्रुप 2 में वो वर्ब्स आती हैं जिनके जो 3 फॉर्म्स होते हैं वो तीनों ही डिफरेंट होते हैं, कोई भी फॉर्म किसी से मैच नहीं करती है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है कम्प्लीटली, जैसे कि ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर तीनों ही स्पेलिंग डिफरेंट है। गो यहाँ पर स्पेलिंग वेंट एंड गॉन। तो ग्रुप 2 में वो
इररेगुलर वर्ब आई हैं जिनके तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। ग्रुप 3 की कैटेगरी में वो वर्ब्स आई हैं जहां पर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहता है, मतलब V2 एंड V3 सेम रहता है, जैसे कि फील, फेल्ट, फेल्ट। फेल्ट यहाँ पर V2 है एंड ये फेल्ट यहाँ पर V3 है। सेम विन, वोन एंड वोन। वोन V2 फॉर्म है, वोन V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम है। ग्रुप 4 में वो इररेगुलर वर्ब्स आई हैं जिनका जो बेस फॉर्म है, जिसे V1 कहते हैं, जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। जैसे कि कम का जब पास्ट में कन्वर्ट होगा तो केम हो जाएगा, अगेन जब ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होता है तो फिर से ये कम हो जाएगा। बिकम V1 है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में ये फिर बिकम हो जाएगा। रन यहाँ पर V1 है, पास्ट में कन्वर्ट होगा तो रैन हो जाएगा, एंड अगेन पास्ट पार्टिसिपल में जब ये कन्वर्ट होगा तो V1 की ही स्पेलिंग यहाँ पर रन, और उसको प्रोनाउंस भी हम रन ही करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स को डिस्कस करा है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जब वो अपना फॉर्म चेंज करती हैं तो एक सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं, या तो उनके लास्ट में डी ऐड होता है, ईडी ऐड होता है, या आईईडी ऐड होता है। इसके अपोजिट इररेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। उनके जब फॉर्म चेंज होते हैं V1 से V2 एंड V2 से V3, तब उनके स्पेलिंग्स में वेरिएशंस देखा जाता है और वो अपना फॉर्म चेंज करती हैं डिफरेंट वेज में, जो जिन्हें हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में डिवाइड करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।